हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज से हम बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं और आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पूर्णांक की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर्स। प्रश्नावली 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को करने से पहले हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं सो दैट कि हम प्रश्नावली को आसानी से समझ कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले इसके कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में प्राकृत संख्या के बारे में जाना है। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और ये गिनती की संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है, इन्फिनिटी तक चलती रहती है। और जब प्राकृत संख्याओं में हम ज़ीरो को भी ले आते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो इन संख्याओं की श्रृंखला को हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। और ये ज़ीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक ये भी चलती रहती है। पूर्ण संख्याओं के साथ साथ जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले आते हैं जो माइनस में होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, इस तरह से, तो जो श्रृंखला बनती है वो पूर्णांक कहलाता है। यानी कि पूर्णांक में ज़ीरो भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं जो ज़ीरो के दाईं ओर चलती हैं, है ना, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जो ज़ीरो के बाईं ओर चलती हैं। हम ज़ीरो से जितना दाहिनी ओर जाते हैं संख्या का मान उतना ही बढ़ता जाता है, और ज़ीरो के जितना बाईं ओर जाते हैं संख्या का मान उतना ही घटता जाता है। यानी कि -2 छोटा है -1 से, -10 छोटा हो जाएगा -9 से या -2 से या -1 से। ज़ीरो से ये बाईं ओर जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसका मान क्या होता रहेगा, ऋणात्मक होने के कारण ज़ीरो के बाईं ओर बढ़ते रहने से इसका मान घटता रहता है। और धनात्मक संख्याएं ज़ीरो के दाईं ओर चलती रहती हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती रहती हैं उसका मान बढ़ता रहता है। इसको हम संख्या रेखा से समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि ये हमारी एक संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो के दाईं ओर जो है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और ज़ीरो के बाईं ओर जो है वो माइनस वाली संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो ज़ीरो है, ज़ीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल है। अच्छा, एक और तथ्य है कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम एडिटिव इन्वर्स भी कहेंगे। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा और -5 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो 5 होगा, ठीक है। और दो योगात्मक प्रतिलोमों का योग क्या होता है, 0 होता है। जब आप 5 और -5 को जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए, 5 को अगर हम जोड़ेंगे -5 से तो क्या होगा, 5 तो अपनी जगह पे है, प्लस माइनस -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि दो योगात्मक प्रतिलोमों का योग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। चलिए, अब हम पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के कुछ गुण देख लेते हैं। योग के अंतर्गत संवरित गुण या संवरक गुण। योग और व्यवकलन पहला प्रश्नावली में आपको जानना है। तो व्यवकलन कहते हैं घटाव को। जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे एक पूर्णांक है a और दूसरा पूर्णांक है b, तो a प्लस b का जो मान आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। मान लिया जाए पूर्णांक क्या होता है, जो ज़ीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे आप तो कोई ना कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या है, योग के अंतर्गत संवरित होते हैं, क्लोज होते हैं। इसी प्रकार जब हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो जो उसका व्यवकलन प्राप्त होगा, घटाव करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो भी एक पूर्णांक होगा। मान लिया जाए यहाँ पे हम 5 और 8 को जोड़ते हैं, 5 एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13, जो कि एक पूर्णांक ही है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 5 और -3 को आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो भी आपका जो
योगफल प्राप्त होगा 5 + -3 क्या आएगा 2। ये भी एक पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, अतः यह योग के अंतर्गत क्या है, संवृत है। इसी प्रकार जब आप दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो आपका जो व्यवकलन आएगा, जो घटाव करके जो संख्या प्राप्त होगी, वो भी एक पूर्णांक संख्या ही होगी। चलिए आगे एक और गुण जानते हैं, क्रम विनिमय गुणधर्म। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है अंकों के क्रम को बदल देना। मान लिया जाए पहले आपने ए और बी को जोड़ा, ए को पहले रखा, बी को बाद में रखा और इसका योगफल निकाला आपने। अगर आप बी को पहले रखते हैं और ए को बाद में रखते हैं और इसका योगफल निकालते हैं तो भी इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे 5 ले लेते हैं, तो 8 5 कितना होगा 13। और क्रम को अगर बदल दिया जाए, यानी कि 5 जो बाद में था उसको पहले लिखा जाए और 8 को बाद में लिख दिया जाए, तो भी 5 8 कितना होगा 13। इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो यही गुण जो है वो कहलाता है क्रम विनिमय गुण। ठीक है। साहचर्य गुण क्या होता है, आप जब तीन संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर इस प्रकार आप जोड़ते हैं, पहले बी और सी यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट में है चूंकि ये, और उसके बाद जो उसका योगफल आएगा उसको पहली संख्या से जोड़ेंगे आप, तो उसका मान, और दूसरी ओर क्या करेंगे आप, पहला और दूसरा को पहले जोड़ेंगे और उसके बाद जो उसका योगफल आएगा उसमें तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, तो इसका मान, दोनों ही स्थिति में ये मान आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। देखिए मान लिया जाए ए की जगह पे हम 5 मान लेते हैं, बी की जगह पे हम 3 मान लेते हैं और सी की जगह पे 4 मान लेते हैं। ठीक है। इस तरफ अगर हम इसका निकालेंगे मान तो कितना निकल के आएगा, देखिए 5 प्लस हो जाएगा 3 4 7, यानी कि इसका मान आएगा 12। वहीं दूसरी ओर हम क्या करते हैं, ए और बी को पहले जोड़ते हैं, यानी कि 5 और 3 को पहले जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें 4 को जोड़ेंगे। देखिए तो 5 3 कितना हो गया 8 और फिर 4 को जोड़िए, 8 4 12, तो मान आपका दोनों ही स्थिति में क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। तो इस गुण को कहते हैं सहचर्य गुण या सहचारिता भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और एक और तथ्य है योज्य तत्समक, जिसको हम अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जब हम किसी भी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक में मान लिया जाए कि अगर हम 5 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 5 ही होगा। -5 में भी अगर आप 0 को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस -5 ही प्राप्त होता है, मतलब वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 को पूर्णांकों के लिए क्या कहेंगे, हम योज्य तत्समक कहेंगे। और अब हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। -5 और 5 ए नंबर में दिया गया है, -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक लिखना है। तो देखिए इसको हम एक संख्या रेखा के सहायता से समझने का कोशिश करते हैं, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं संख्या रेखा का प्रयोग कर रहा हूँ। मान लिया जाए कि ये 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इस तरफ अगर चलेंगे हम, और जब हम 0 के बाईं ओर चलेंगे तो इसका मान आएगा -1 -2 -3 -4 -5। हमको बोला जा रहा है -5 और 5 के बीच के पूर्णांकों को लिखने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्या क्या है, देखिए क्या क्या है इसके बीच में, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। -5 और 5 के बीच में यही सारे पूर्णांक हैं, तो यही इसका हो जाएगा उत्तर। और इसका बी नंबर में है कि -2 और 8 इनके बीच के सभी पूर्णांकों को हमें लिखना होगा। तो इस बार फिर हमें एक संख्या रेखा बनाते हैं, माइनस में ज़्यादा नहीं तो हम 0 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7
8 यहाँ, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 -2। तो -2 और 8 के बीच में हमको निकालना है। तो कौन कौन सी संख्या है देखिए, -1 0, फिर यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो -2 और 8 के बीच में यही सारे पूर्णांक होंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार आगे है -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांकों को लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है इससे हमको। चलिए, मान लिया जाए यहाँ पे 0 है, यहाँ धनात्मक संख्याएं होंगी। यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस बार हमारा जो है दोनों संख्या ऋणात्मक में है। तो यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। तो हमें कहाँ किसके किसके बीच निकालना है, -6 और -2 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या है देखिए, -5 -4 -3, यही तो है। -6 और -2 के बीच में यही है, -5 -4 और -3, ये तीनों संख्याएं जो हैं इसके बीच में है। तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। और अगला नंबर है, और डी नंबर में हमें कहा जा रहा है -4 और -10 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखो। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इस प्रकार बनाते हैं। पहले आप संख्या रेखा नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। यहाँ -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये हो जाएगा -10। तो -10 और -4 के बीच में हमको निकालना है ना। तो क्या क्या आ जाएगा उत्तर, आ जाएगा -9 -8 -7 -6 और -5, यही इनके बीच में आएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। तो पूर्णांकों के समझ में हमने पढ़ा था कि 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्या ऋणात्मक वाली होती हैं वो सब 0 से क्या होती है, छोटी होती है, और 0 से दाहिनी ओर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो 0 से बड़ी होती जाती हैं। मतलब संख्या रेखा पर हम जैसे जैसे बाईं ओर जाते रहेंगे वैसे वैसे उसका मान क्या होगा, घटता रहता है, और जैसे जैसे हम दाहिनी ओर जाते हैं उसका मान बढ़ता रहता है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे दो संख्या दी गई है, -20 और 4। तो संख्या रेखा पे 4 क्या होगा, 0 के दाहिनी ओर स्थित होगा, और -20 क्या होगा, 0 के बाईं ओर स्थित होगा। तो ये 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में वैसे भी सभी ऋणात्मक संख्याएं किसी भी धनात्मक संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे हमको बड़ा पूर्णांक पे घेरा लगाना है। तो -20 तो ऋणात्मक हो गया, और ये 4 क्या है, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पे बी नंबर में देखिए दोनों ही माइनस में है, दोनों ही ऋणात्मक संख्या है। तो इसमें बड़ा कौन होगा, जब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाना शुरू करेंगे तो 0 से जब हम बाईं ओर बढ़ेंगे तो पहले आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 आएगा, और उसके भी बाईं ओर आएगा -15। मतलब ये -15 -8 से भी क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, -8, क्योंकि ये 0 से समीप है, 0 के करीब में ये है, और ये 0 से और अधिक दूर है। तो जितना दूरी बढ़ेगा 0 से उतना ही उसका मान क्या होगा, घटेगा बाईं ओर जाने पे। ऋणात्मक संख्याओं का मान 0 के जितना अधिक बाईं ओर हो जाएगा उसका मान घटता जाता है। तो यहाँ पे -8 बड़ा होगा। माइनस वाले पूर्णांक में जैसे जैसे वो पूर्णांक बड़ा होते जाता है उसका मान क्या होता है, घटते जाता है। अब यहाँ पे सी नंबर में देखिए 0 है और -5 है। तो -5 0 के बाईं ओर आएगा, तो बाईं ओर की संख्या क्या होती है, दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो बड़ा कौन होगा, 0 यहाँ पे बड़ा संख्या होगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से क्या होती है, छोटी होती है। चलिए यहाँ पे डी नंबर में दिया है -20 और -7। तो बड़ा कौन है आप बताइए। तो आप बोलेंगे सर
ज़ीरो जो ज़ीरो के करीब में तो -7 आएगा, तो -7 क्या होगा, बड़ा होगा। जब हम संख्या रेखा पे चलेंगे, देखिए इस तरह से मान लिया जाए संख्या रेखा है, ये 0 है, यहाँ पे -7 अगर आता है तो -20 और भी दूरी पे आएगा, -8 -9 -10 ऐसे करके -20 यहाँ पे आएगा। तो ये 0 से और क्या हो गया, दूरी इसकी बढ़ती जा रही है, तो ये छोटा होता जाएगा, इसका मान घटता जाता है। तो इस स्थिति में -7 क्या है, यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी, तो 25 यहाँ पे बड़ा हो गया। यहाँ पे दोनों ही ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या में जो छोटा लग रहा है वही होता है बड़ा, क्योंकि ये 0 से करीब है, 0 से कम दूरी पे है और ये 0 से अधिक दूरी पे है। अगर संख्या रेखा में -18 यहाँ पे होगा तो -20 देखिए क्या होगा, -19 फिर -20, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 0 है तो -20 जो है 0 से और अधिक दूरी पे स्थित है, इसका मतलब ये छोटा है, और ये -18 उससे कम दूरी पे स्थित है, तो ये संख्या क्या है, उससे -20 से बड़ी हो गई, -18। और अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को उचित चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू से भरना है। बड़ा है, छोटा है या बराबर है से आपको भरना है। पहला नंबर में है -6 और -8, तो -6 -8 से क्या होगा, ऑब्वियसली ये -6 -8 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये 0 के समीप है। यहाँ पे 4 और 0 है, तो 4 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर देन। ये माइनस वाली संख्या है और 2 क्या है, प्लस वाली संख्या है, तो माइनस वाली संख्या हमेशा प्लस वाली संख्या से क्या होती है, लेस देन होती है, छोटी होती है, तो यहाँ पे लेस देन डाल दीजिए, छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए दिया है -50 और दूसरी ओर दिया है, देखिए आगे इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये माइनस तो 50 -50 ही रहेगा, और यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस में यहाँ पे 50 आएगा, 54 में से 4 घट जाएगा तो क्या आएगा, -50 ही आएगा। अब दोनों तरफ -50 -50 है, तो ये क्या हो गया, इक्वल्स टू हो गया, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 25 और 25 है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। लास्ट में देखिए दिया है 4 -15, तो 4 -15 का मान कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 15 घटा दीजिए, -11 आ गया। और यहाँ पे है देखिए 2 -20, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह माइनस का ही होगा, क्योंकि 20 बड़ा है, तो -18 हो गया। अब यहाँ पे हो गया, एक्चुअल मान है -11 और यहाँ पे है -18, तो ऋणात्मक संख्या में 0 से दूरी जितना बढ़ती है वो संख्या उतना ही छोटी होती जाती है। तो जब हम इसको देखेंगे संख्या रेखा पर, देखिए ये अगर 0 है, -1 ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ -11 आएगा और कुछ दूरी के बाद -18 आएगा। तो जैसे जैसे हमेशा संख्या रेखा पे दाहिनी ओर वाली संख्या क्या होती है, बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, तो ये दाईं ओर है 18 के, तो -11 क्या होगा, बड़ा होगा, -11 बड़ा है -18 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखना, यानी कि इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखना। तो यहाँ पे हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमारा 3 ऐसी संख्या दिख रही है जो ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या सभी धनात्मक संख्याओं से क्या होती है, छोटी होती है। अब ऋणात्मक संख्याओं में -8 है, -5 है, -2 है, तो सबसे 0 से सबसे ज़्यादा दूर इसमें तीनों में से कौन है, -8 है, तो -8 सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद अगर देखेंगे आप तो -5 आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा, ठीक है। और अब ये तीनों संख्या हमने जब लिख लिया तो अब हमारे पास बचता है 12, 15 और 20। तो इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे, उसके बाद 12 होगा, फिर 15 होगा और फिर 20 होगा। इस तरह से हमने इसको क्या किया, बढ़ते क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में। इसी प्रकार जब हम बी नंबर को देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या इसमें से हमको क्या दिखाई देती है, माइनस वाला, देखिए माइनस में 15, ठीक है। उसके बाद होगा -4, फिर होगा -2, उसके बाद होगा 0 ये वाला, और 0 के बाद होगा 5 और उसके बाद होगा 8। जब आप इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्या आती है और बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, और वो किस क्रम में बढ़ती है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो जितना बड़ा होगा माइनस में वो उतना दूर होगा और उतना छोटा होगा
तो उसको पहले लिखना होगा। तो -15 यहाँ पे सबसे छोटा हो गया, फिर -4, फिर -2, उसके बाद 0, फिर 5 और फिर 8। ये होगा आरोही क्रम। चलिए आगे है, देखिए 5 नंबर में, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगला पूर्णांक दाहिनी ओर वाला होगा। जैसे 15 के बाद क्या होता है 16। इसी तरह से -18 के बाद क्या आएगा, -17 आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको एक संख्या रेखा से समझने की कोशिश करें, मान लिया जाए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इसी तरह से धनात्मक संख्याएं बढ़ेंगी। और यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे जाके -17 आएगा और उसके बाद -18 आएगा। तो -18 के बाद की संख्या जब लिखनी है, अगली संख्या लिखनी है, तो हम -18 के दाईं ओर बढ़ेंगे। तो दाईं ओर बढ़ने से क्या आ रहा है, -17 आ रहा है। तो ये इसका अगली संख्या है। 15 के बाद की संख्या, अगली संख्या क्या होती है, 16। बहुत आसान है। इसी प्रकार से -20 के आगे की संख्या, तो -21 नहीं होगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दाहिनी तरफ देखना है। तो -20 के दाईं ओर आएगा -19। क्या आएगा, -19, क्योंकि दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये -19 हो गया। 18 के बाद की संख्या क्या होगी, 19 होगी। और -5 के दाहिनी ओर होगा -4 और बाईं ओर होगा -6। तो -6 -5 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि उससे पहले की संख्या है वो। और इसके बाद की संख्या क्या होगी, -4। आई होप कि आपको डाउट जो है वो पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए, यानी कि इसके बाईं ओर वाला बताना, ठीक बाईं ओर। 25 के बाईं ओर क्या रहेगा, 24 रहेगा। इससे पहले की संख्या क्या होगी, संख्या रेखा पे भी अगर आप देखेंगे तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ेंगे, तब 24 आएगा, फिर 25 आएगा। तो 25 से पहले क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 24 उससे पहले की संख्या हो गई। और -59 से पहले इसके बाईं ओर क्या आएगा, -60 आएगा। क्या आएगा, -60। -59 के बाद बाईं ओर क्या आएगा, -60। तो बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो -59 के पहले क्या आएगा, -60 आएगा। इसी प्रकार -55 से पहले क्या आएगा, -56 आएगा। और इसके बाद आएगा -54। समझ गए। संख्या रेखा पर देखिए, यहाँ पे अगर -55 है तो उसके पहले आएगा, देखिए यहाँ पे -56। इस तरह से बढ़ता है, बाईं ओर बढ़ता है ना। चलिए अब है -26। तो -26 से पहले यानी कि इसके बाईं ओर क्या होगा, -27 आएगा। क्या आएगा, -27। और 100 प्लस में दिया गया है, प्लस वाली संख्या है ये, अंत में दिया है प्लस में 100। तो 100 के पहले क्या आता है, 99 आता है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए हमने एक गुण पढ़ा था, क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम विनिमय गुण, पूर्णांकों का योग पर क्रम विनिमय गुण, a + b = b + a पढ़े थे हम लोग। तो इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख देंगे और प्लस का साइन बीच में है और यहाँ पे -5, इसको उल्टा लिखेंगे। दोनों का मान हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। यहाँ पे a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे -5 है। तो इसको उल्टा अगर करेंगे, इसका क्रम विनिमय करेंगे तो -5 पहले हो जाएगा, +2 बाद में हो जाएगा। इसी प्रकार है, देखिए -5 + 2 = 2 + -5 है। तो ये क्या है, क्रम विनिमय गुण है, क्रम विनिमय गुण। और क्रम विनिमय गुण के कारण ये क्या है, यहाँ पे कहता है -5 + 2 = 2 + -5 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ होगा। क्या होगा, हाँ। दोनों का ही मान क्या आएगा, बराबर आएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। -5 तो -5 रह जाएगा, +2 है। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, -5 में से 2 जाएगा तो -3। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे 2 + क्या होगा, माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
अब क्या हो गया, 2 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से -5 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -3। तो दोनों और मान क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, हाँ। क्या इतना बराबर है इतना के, तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्रम विनिमय गुण है ये। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय गुण को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लिया जाए ए के जगह पे मान रखा है -6 और बी के जगह पे रखा है मान 3। पहले ए प्लस बी करना है, मतलब -6 + 3 करना है। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो -3 इसका मान आ जाएगा। और फिर इसी को उल्टा कर दिया गया है, बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। तो बी का मान क्या था, 3 को लिखा है प्लस, और ये -6 ए का मान है तो -6 को ब्रैकेट के अंदर रख लिया गया। अब बाहर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और प्लस माइनस -6, तो 3 में से -6 जाएगा तो -3 ही इसका मान आएगा। तो कहता है कि क्या a + b बराबर है b + a के, तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ। क्या होगा, हाँ। अब इसी को अगर घटाव में देखा जाए व्यवकलन में, तो a - b किया गया, तो a का मान है -6 तो -6 रहेगा, और ये माइनस, चूँकि घटाना है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे, और b का मान है 3। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 6 3 9 हो गया। अगर इसको उल्टा, इसके क्रम को उल्टा कर दिया जाए, बी को पहले लिखा जाए और सी को, अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए, बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें, तो बी का मान क्या था, 3 था, 3, और घटाना है किसके साथ में, ए के साथ में, तो ए का मान है -6। तो आगे हो जाएगा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो 3 + 6 9 आएगा। तो दोनों का मान बराबर है, एक का मान आ रहा है -9 और एक का मान आ रहा है +9। तो व्यवकलन में ये लोग क्या होते हैं, व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, इसका मान बराबर नहीं है। प्रश्न में कहता है कि कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग कोई और मान रख लेते हैं, मान लिया दोनों धनात्मक ही रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं एक की जगह पे और बी के जगह में 2 रख लेते हैं। तो पहले a + b कीजिए, तो 3 + 2 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अब b + a कीजिए, यानी कि 2 को पहले लिख लीजिए, तो 2 + 3 इसका भी मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो a + b बराबर है b + a के, तो क्या हो गया, हाँ। ठीक है। फिर a - b करना है, तो a का मान क्या है हमारा, 3, 3 - 2 कर दीजिए, तो क्या मान आएगा, 3 - 2 का मान 1 आएगा। अब उल्टा करना है, b - a कर देना है, तो 2 b में है तो 2 - 3 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -1 आएगा। यहाँ पे मान आ रहा है 1 और यहाँ पे मान आ रहा है -1, तो क्या ये दोनों बराबर है, -b और b - a का मान बराबर है, तो नहीं। इसी प्रकार एक उदाहरण लेकर आप भी इस सारणी को पूरा कर लें। और आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए a + b के रूप में दिया गया है, बराबर के उस पार क्या लिखा गया, b को लिख दिया गया है और a का मान यहाँ पे हमको भर देना है। तो a का मान क्या है, -a। देखिए यहाँ पे -a और 6 को जोड़ा गया है, बराबर के उस तरफ अगर 6 है तो इसमें क्या घट रहा है, -a घट रहा है, इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा नंबर में है -8 में हम क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो -8 में अगर हम +8 जोड़ दें, इसका योज्य प्रतिलोम है, -8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 8 है। तो योज्य प्रतिलोम का योग क्या होता है, 0 होता है। तो -8 को अगर हम 8 के +8 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होकर के 0 हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर में देखिए दिया गया है 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 9 + -6, मतलब मान लिया जाए 2a है, 9 को b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो क्या दिया गया है, a + b + c के रूप में। यहाँ पे b और c को पहले जोड़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, और उसके बाद उसमें से a को जोड़ेंगे। दूसरी तरफ क्या किया गया है, 2 और 9 को पहले जोड़ दिया गया है, तो हमारा c के रूप में क्या यहाँ पे बच जाएगा, -6। इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा -6। 2 ऑलरेडी यहाँ है, ये है, 9 है ही है, तो घट क्या रहा है, -6, तो -6 यहाँ पे डाल दीजिए। अब 15 में हम क्या जोड़ें,
15 ही आ जाए तो 15 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका मान 15 ही रहेगा। योज्य तत्समक गुण आप याद कीजिए कि किसी भी संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए आगे कुछ प्रश्न है जिसको हम कॉपी में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित को जोड़िए, -15 में -8 को। तो हम क्या करेंगे, देखिए -15 अपने जगह पे ब्रैकेट में रहेगा, जोड़ना है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे है -18। इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो -15 तो -15 ही रहेगा, और यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -18। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का ही रह जाएगा। 15 18 कितना हो जाएगा, 15 18 हो जाएगा 33। 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 1 3, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -33। ठीक है, आगे है -20 को जोड़ना है, -20 में जोड़ना है कितना को, 17 को। इस तरह से लिखना होगा, -b ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं और जोड़ रहे हैं तो प्लस का साइन 17। अब ब्रैकेट हटाते हैं तो -20 रह जाएगा, और यहाँ पे है +17। माइनस प्लस माइनस, साइन भी माइनस का होगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो 20 में से 17 गया तो क्या हो जाएगा, -3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तीसरा नंबर में है +24 में -16 को जोड़ना है। तो +24 मतलब 24 से हुआ, जोड़ना है तो प्लस का साइन, और -16 को जोड़ना है तो -16 को रख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ेंगे एक लाइन, तो ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा माइनस में 16, और 24 में से 16 गया तो क्या हो गया, 14 में से 6 गया 8, और ये बच जाएगा 1 1 में से 1 गया, खत्म। मतलब 24 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। ये हमारा आंसर हो गया। डी नंबर में है -8 को जोड़ना है किससे, 5 से। तो ब्रैकेट खत्म कीजिए, -8 रह जाएगा, ये +5। माइनस प्लस क्या होता है, -8 में से 5 गया तो 3, -3 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित को घटाइए। ए में है -15 में से -5 को। तो चलिए घटाते हैं, -15 ले लेते हैं, घटाना है तो माइनस का साइन बड़ा सा ये हो गया, और घटाना किसको है, -5 को। आगे हम ब्रैकेट को पहले ख़त्म करेंगे तो ये -15 ही आ जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15 में से 5 गया तो 10, माइनस में -10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है तो यहाँ पे साइन इसी का रहेगा, -10 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे है 25 में से -75 को। तो 25 में से घटाना है तो घटाओ का निशान, और घटाना किसको है, -75 को। तो -75 को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखिए ये 25 25 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +75। तो 75 में 25 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया। आगे है -8 में से -16 को। तो -8 में से क्या करना, घटाना है -16 को। ठीक है, बराबर हो जाएगा। देखिए -8 और माइनस माइनस क्या हो गया, +16। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस में होगा क्योंकि 16 बड़ा है, तो 16 में से 8 गया, 8 इसका आंसर हो जाएगा। डी में आइए, -20 में से घटाना है -18 को। तो -18 को हम इस तरह से रख लेते हैं, ये -20 और माइनस माइनस क्या हो गया, +18। अब हो गया माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का होगा क्योंकि 20 बड़ा है, 20 में से 18 गया तो 2 आंसर हो जाएगा आपका। आगे है देखिए, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। क्रम विनिमय नियम या गुण, इसको दर्शाने के लिए आप कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो उत्तर है वो उत्तर माला से मिल जाए, इसके लिए आप कोई भी पूर्णांक लेकर बना सकते हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं, -2 लेते हैं। ठीक है, और इसको हम जोड़ते हैं किससे, 5 के साथ में। ये a + b के रूप में है, तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a + b बराबर होता है b + a। यानी कि इसके क्रम को अगर हम उल्टा भी कर दें तो हमारा जो मान है वो एक ही आएगा। तो यहाँ पे -2 को पहले रखे हैं a के रूप में, और +5 जो है, 5 यहाँ पे b के रूप में बाद में लिखा गया। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, 5 को पहले लिख लेंगे और -2 को क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार साहचर्य गुण को दिखाना है। साहचर्य गुण क्या होता है? इस प्रकार होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले हम मान लिया जाए कि पहली दो संख्याओं को जोड़ के उसमें तीसरी संख्या को जोड़ रहे हैं, और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं, पहले दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ के फिर उसमें से पहली संख्या को जोड़ेंगे, तो भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे हम a की जगह पे -3 ले लेते हैं, ठीक है, और b के जगह पे हम 4 ले लेते हैं, और c के जगह पे हम 5 ले लेते हैं। तो इसको हम बराबर की उस तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 प्लस 4 प्लस 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा साहचर्य गुण को प्रदर्शित कर देगा। संवरक गुण क्या होता है? संवरक गुण होता है कि जब हम किसी दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल है वो भी क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। मान लिया जाए यहाँ पे हम 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 3 का मान क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। या फिर कोई माइनस वाला अगर आप संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कि हम -5 ले लेते हैं और यहाँ पे +3 ले लेते हैं, तो भी इसका मान क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, -2 आएगा, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। मतलब दो पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। -2 भी एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है। तो ये दोनों संवरक गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें से कोई एक लिखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। योज्य तत्समक क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उसका मान में कोई अंतर नहीं होता है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं 5 + 0 = 5, या फिर आप लिख सकते हैं 3 + 0 = 3। ये सब क्या है, योज्य तत्समक का उदाहरण है। यानी कि किसी भी पूर्णांक में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए यहाँ पे, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -8 हो। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम -2 को जोड़ देते हैं -6 के साथ में, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए -2 प्लस माइनस -6, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये भी हो सकता है। पुस्तक में देखिए हमको एक हिंट दिया गया था, ठीक है, ए के लिए आप -5 प्लस -3 भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए अगर हम इसको भी लेते हैं, एक तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा अगर -5 हम लेते हैं पहली संख्या और इसको जोड़ते हैं कितना से, -3 के साथ में, तो भी इसका मान -8 आएगा। कैसे डालेंगे, तो -5 प्लस माइनस -3 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 3 कितना हो गया, 8। साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये दोनों ही माइनस में है, ठीक है। बी में है कि आप ऐसा एक पूर्णांक का युग्म बनाइए जिसका अंतर क्या हो, -18 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 1 रहेगा मेरा -20। हमारा पहला पूर्णांक है 2 और दूसरा पूर्णांक है 20। जब हम दोनों को घटाएंगे तो 2 में से 20 जाएगा, क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। 2 - 20 बराबर क्या होगा, -18। तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक क्या हो सकता है, 2 तथा 20। ये उदाहरण हो सकता है, इसके अलावा भी आप कोई और ले सकते हैं। उसके बाद सी में देखिए क्या कहता है, योग 0 हो, क्या हो, योग 0 है। चलिए तो हम दो कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, एक धनात्मक रूप में ले लेंगे और एक ऋणात्मक रूप में ले लेंगे। एक हम 5 ले लेते हैं और दूसरा हम -5 ले लेते हैं। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम, जब हम दोनों को जोड़ेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस -5, तो 5 अपना रह जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, -5 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम एक धनात्मक और वही संख्या ऋणात्मक रूप में ले लेंगे तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब जो उदाहरण देने के लिए कहा गया है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम यही संख्या लें, आप कोई अन्य संख्या भी लेकर इस उदाहरण को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट कि आप आने वाले सभी वीडियो लेसन्स को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।